अगर आपने इस कॉमिक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैन ईरन को बताता है कि आपके ग्रैंडफादर 5 दिन पहले गुजर चुके हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए और बिलियंस वर्थ एसेट आपका हो जाएगा। ये सब आपके लिए आपके ग्रैंडफादर ने छोड़ा है। जी हाँ, जो ये सब खड़ा होकर सुन रहा था वो शौक हो जाता है। फिर ईरन 7 को लेके अपने विला में आ जाती है और ईरन हमें बताती है कि मेरे फादर जो बहुत अमीर थे उन्हें मेरी मदर से प्यार हो गया था जो वो बहुत पुअर थी। मेरे ग्रैंडफादर इस रिश्ते को नहीं माने तो फादर मदर के साथ चले गए। मेरे होने के बाद थोड़े सालों के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे ऑर्फन में जाना पड़ा। फिर मेरे ग्रैंडफादर ने लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। तभी सर्वेंट ईरन के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, डिनर। तो ईरन रेडी होकर 7 से कहती है बाहर जाते हुए 2 दिन बचे हैं सिर्फ ये वायरस को फैलने में, हमें उससे पहले ही सब कुछ बाय करना होगा। उसके बाद वो सामान की नीलामी में आती है। वहाँ हमारा मेन लीड जनरल भी था। ईरन और जनरल दोनों ही वीआईपी जगह पर बैठे थे अलग अलग। ईरन तो यहाँ सिर्फ क्रिस्टल लेने आई थी। जनरल तो ईरन को देख लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो। जी हाँ, भी ईरन के पीछे पीछे कुत्ते की तरह आ जाता है। किसी को शक ना हो कि वो सिर्फ क्रिस्टल लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो सारे सामान को खरीदने के लिए सोचती है। जी हाँ, उसे पूछता है मैं यहाँ कहाँ बैठूं, तो वो कहती है ऐसे ही तुम खड़े रहो। जी हाँ, देखता है कि जनरल उसी की तरफ देख रहा है। पहली बोली ब्लू क्रिस्टल की लगती है और वो क्रिस्टल ईरन 200,000 में खरीदती है। जनरल ये सब देख के सोचता है कि इतनी ही अमीर है तो इसने वेयर हाउस का फूड क्यों चुराया। उसके बाद एक पेंटिंग आती है बोली। ईरन सोचती है कि ये पेंटिंग तो क्रिस्टल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरल भी यही सोचता है। ईरन और जनरल दोनों ही बोली लगाने लग जाते हैं। गुस्से में ईरन पैसे बढ़ाती चली जाती है। जनरल तो ईरन के पास आ जाता है। ईरन तो उसे पंच मारने वाली थी। जनरल उसे रोक लेता है और कहता है तुम अपने ब्रदर से ऐसे रिएक्ट करोगी। जी हाँ, तो जनरल से अपना इंट्रोडक्शन करने लगता है कि वो ईरन का बॉयफ्रेंड है। ईरन जनरल से खुद को छुड़ा रही थी तो वो और क्लोज कर लेता है। ईरन उसे परवट करके खुद को छुड़ाती है और सोचती है कि ये मुझसे पेंटिंग लेने के लिए यहाँ आया है और ये सब कर रहा है। तभी उस बिल्डिंग की छत गिरने लगती है। जी हाँ, तो वहाँ से भागने लग जाता है ईरन को नीचे गिरा के। इधर ईरन के ऊपर बड़ी सी पत्थर गिरने वाला था छत का, तो उसे जनरल आके बचाता है। तब आके जिहाओ ईरन से पूछता है ईरन तुम ठीक हो। तो ईरन कहती है तुम तो बड़े तेज निकले भागने में, छत को ब्लास्ट करने वाला कोई और ही जनरल के ही मेन थे। ये ईरन समझ जाती है जनरल यह पेंटिंग को ही बचाने आया था क्योंकि इसकी चोरी होने वाली थी। जनरल की टीम चारों चोरों को पकड़ लेती है। इधर ईरन तो रस्सी से जनरल के साइड पर जाती है जहां वो बैठा था। वहां से पेंटिंग को लेकर जनरल को चिढ़ा के चली जाती है। जनरल सोचता है तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी। मिला आके ईरन उस पेंटिंग के सारे पावर को ऑब्जर्व कर लेती है और वो एनर्जेटिक हो जाती है और जनरल के बारे में सोच के कहती है मैंने उसे हरा दिया। तभी कोई पीछे से उसे पकड़ता है तो वो जनरल ही था और वो कहता है तुमने किसे हरा दिया और उसका हाथ पकड़ लेता है। ईरन उसे कहती है तुम मेरे घर में कैसे है, तो वो उसे बेड पर गिरा लेता है और उसे पकड़ के कहता है अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और बड़ा सा नाइफ निकाल के ईरन के नेक पर रख देता है। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है ईरन को खाने पर बुलाने के लिए। वो 7 ने फेस मास्क लगाया है इसीलिए उसका फेस काला लग रहा है। बटलर ये देख के वहाँ से चला जाता है। फिर जनरल ईरन से वो पेंटिंग मांगने लगता है जो वो चुरा के लाई थी। तो ईरन कहती है तो इसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, छोड़ो मैं देती हूँ। और उसे पेंटिंग ला के देती है और सोचती है वैसे भी मैंने इस पेंटिंग की सारी पावर ले ली है। और ईरन जनरल के फिंगर को काट लेती है और उससे कहती है ये बदला है मेरा जो तुमने मेरे साथ किया। जनरल तो उसे गुस्से में देखने लगता है तो ईरन तो डर जाती है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जनरल ईरन को एक पिलर से बांध देता है और उससे वेयरहाउस के फूड के बारे में पूछने लगता है। ईरन कहते हैं मैंने सिर्फ पेंटिंग ही लिया था, वेयरहाउस का फूड नहीं। जनरल कहता है तुमने मुझे बाइट किया, पे तो करना ही पड़ेगा। और हम लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच में किस होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और जनरल उसके लिप्स को टच करके विंडो से बाहर जाने लगता है और ईरन तो उसे गालियाँ देती रहती है। जनरल सोचता है कि वायरस फैलने ही वाला है, मुझे अपने मिशन पर जाना ही होगा, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता।
ये जनरल को कैसे पता चला कि वायरस फैलने वाला है दुनिया में? क्या ये भी टाइम ट्रैवल करके आया है? ये तो बाद में ही पता चलेगा आगे। और जनरल चला जाता है। इधर एरन गालियाँ देती है, फिर अपने नेकलेस के आइसलैंड में आती है और जो भी क्रिस्टल लाई थी वो सब बाहर निकलती है और ड्रैगन को सिर्फ ब्लू क्रिस्टल ही वो खाता है। एरन तो परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि पिलर वाला ड्रैगन अपने गुणों से मिलता जुलता ही क्रिस्टल खाता है, क्योंकि ये वाटर पिलर बीस्ट है तो ये सिर्फ वाटर के गुण वाले ही ब्लू क्रिस्टल को खाता है। मुझे ब्लू क्रिस्टल वायरस फैलने से पहले ही ढूंढना होगा। इधर दिखाया जाता है ईरन के पास एक बॉय आता है जो डॉक्टर और रिसर्चर था और ईरन को वो देख के परेशान होके कहता है, तुम्हारे कपड़े ऐसे फटे हुए क्यों हैं और ऐसे कौन बांध के चला गया तुम्हें यहाँ इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद? और उसे खोलता है उसके हाथ को और उसे हक करके कहता है, ईरन तुमने अपने लाइफ में बहुत सारे परेशानियों को झेला है इतने सालों में। और नीचे आके सारे सर्वेंट को डांटने लगता है। ईरन हमें बताती है कि ये वह तन्वी है, इसे ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट किया था, ये बहुत जीनियस है। ग्रैंडफादर ने इसे कहा था कि मेरा ख्याल रखने के लिए, और इसे नहीं मुझे ढूंढा, इसे ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट किया था। तो क्या मुझे इसे सेकंड डैड कहना होगा? अभी छोड़ो इसे, वायरस कल फैलेगा, कल शाम को। और अपने सेकंड डैड मतलब तन्वी से कहती है, मैं अभी ठीक हूँ। और सारे सर्वेंट्स से कहती है, शहर में जितने भी क्रिस्टल है उसे खरीदो और वाटर और पैकेज फूड भी जितना हो सके उतना। और वो ध्यान रहे कि सुबह होने से पहले आ जाना। अब वही दिन आ जाता है, वायरस फैलने का दिन। 1 बज रहे थे। ईरन ने अपने विला के चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए थे और बाहर जा रही थी। तन्वी सोचता है ईरन को देख के, इसने इतना सिक्योरिटी क्यों लगवा दिया है घर में? मुझे ईरन से पूछना होगा। तभी जनरल ईरन के सामने अपना फौज वाला कार या ट्रक जो भी बोलते हैं वो लेके आ जाता है। ईरन सोचती है, क्या इसे पता चल गया कि मैंने उस पेंटिंग की सारी पावर ले ली है? जनरल ईरन के करीब आकर कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, तो देखो मैं आ गया। तन्वी तो जनरल पर चिल्लाने लगता है और बेचारे गेट को पकड़ लेता है जिसमें कांटे वाले तारे लगी थी। ईरन कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और सोचती है अच्छा हुआ इसे कुछ पता नहीं चला। तन्वी कहता है, अगर तुमने फिर से ईरन को टच किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर ईरन हंसने लगता है और पेंटिंग निकाल के ईरन की तरफ फेंकता है और उससे जाते हुए कहता है, तुम वैसे ही जल्द मरने वाली हो, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने कार में बैठ के सोचता है ईरन के बारे में अपने फिंगर को देखते हुए, जब ईरन ने उसे काटा था कि तुम जल्दी मरने वाली हो तो मैं बोर हो जाऊंगा। इधर ईरन कहती है, आर्मी भी वायरस की वजह से दुनिया को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। तन्वी ईरन के नोज को टच करता है तो ईरन देखती है कि उसकी फिंगर में बहुत बड़ा स्क्रैच आ गया है। तन्वी कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम उस मैन से दूर रहो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। शाम हो जाती है, सारे सर्वेंट सामान लेके आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि आसमान से ब्लड रेन होने लगता है। ईरन विंडो से ब्लडी रेन को देख के कहती है कि बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। फिर वो तन्वी को बैंडेज करने जाती है तो वो तो अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या कहने लग जाता है। ईरन सोचती है ये कितना ज़्यादा जीनियस है, इसे सब कुछ पता है और वो घाव को क्लीन करने लगती है। तन्वी मना करने लगता है तो ईरन कहती है, अब मेरी वजह से हट हुए हैं, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। तो वो कहता है, ईरन तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली है। तो आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, लायन किंग वाला कॉमिक जल्द ही आएगा, ऑन गोइंग है, मैंने आपको